का पहले जैसा नहीं रहा। जहां बहुत सारे लोग थे वहां अब सिर्फ शांति और सन्नाटा बचा था। ना कोई आता था और ना कोई जाता था, क्योंकि कुछ लोग मानते थे कि पी के बीच एक खाली घर है जहां पहले बहुत सारे प्लेयर्स उतरते थे, मगर अब वहां एक आत्मा भटकती थी। ओल्ड पीक का अज्जू भाई की आत्मा, जो उस घर में घात लगाकर बैठी थी। अगर कोई इंसान गलती से ओल्ड पीक चला आता तो अज्जू भाई चुप चुप कर उसे देखता, और जैसे ही वह पीक के अंदर के भीतर आता अज्जू भाई सीधे उसके सामने आ खड़ा होता। इंसान अज्जू भाई को देखकर शॉक हो जाता और भागने का सोचता, मगर एक बार अज्जू ने जिसको देख लिया मतलब उसका खेल खत्म। सुबह पीक के उसी घर के पास लाखों लाशें मिलती। हर बंदे के मन में यही सवाल था, आखिर कौन है जो लोगों को मार रहा है। मगर गांव के कुछ पुराने प्लेयर्स को सच्चाई पता थी। बहुत सालों पहले की बात है। इस गांव में एक लड़का रहता था, अजय। प्यार से लोग उसे अज्जू बुलाते थे। अज्जू का गेम प्ले बहुत ही बढ़िया था। वह MP40 से पूरा खानदान खत्म कर देता था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। हर कोई उसका फैन था। अज्जू भाई एक हिम्मत वाला प्रो प्लेयर था, जो सिर्फ पीक में उतरता और बहुत सारे बंदों को मारता। पीक में हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें होती और अज्जू भाई फुल एटीट्यूड में वहां खड़ा रहता। इससे लगता था कि उससे बड़ा प्रो प्लेयर कोई है ही नहीं। मगर एक दिन गांव में दो दोस्त आए, रईस्टार और ज्ञान भाई। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे जो ज्यादातर साथ में ही रहते थे। रईस्टार बहुत प्रो था, जो सिर्फ हेडशॉट ही मारता। गांव में उसके चर्चे थे। मगर ज्ञान भाई बहुत बड़ा नूब था। वह कितनी भी कोशिश करता, उससे एक बंदा भी नहीं मरता था। खराब से खराब बंदा भी उसे मारकर चला जाता। लोग उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते, मगर ज्ञान मेहनत करना नहीं छोड़ता। और फिर एक दिन ज्ञान बहुत शक्तिशाली बन गया। वह पहली बार पीक पर गया। वहां बहुत सारे दुश्मन थे। ज्ञान ने सबको खत्म कर दिया, मगर तभी पीछे से उसे किसी ने मार दिया। वह और कोई नहीं, ज्ञान का दुश्मन टंग टंग साहुर था। वह जोर जोर से हंस रहा था। तभी गांव में रस्टार काम कर रहा था। उसे अचानक याद आया, अरे ये ज्ञान भाई कहाँ चला गया। उसे चिंता होने लगी। तभी अमित भाई उसके पास आया और बोला, राय बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। रस्टार का दिल धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या हुआ और ज्ञान भाई कहाँ है। अमित भाई ने उसे सब बता दिया। रस्टार भागता हुआ ओल्ड पीक आया। वहाँ उसे ज्ञान की लाश जमीन पर पड़ी मिली। रस्टार की आंखों में आंसू और दिल में बदले की आग थी। किसने मारा मेरे दोस्त को। तभी टुंग टुंग सहूर आगे आया और झूठ बोला, मैंने अज्जू और ज्ञान भाई को लड़ते देखा था, उसी ने इसे मारा होगा। गांव वाले चौंक गए। अज्जू भाई यह नहीं कर सकता। मगर रईस्टार अब नहीं रुकने वाला था। अज्जू अब तू मरेगा। वहीं जंगल में अज्जू भाई पायल दीदी के साथ खुशियां मना रहा था। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि अज्जू भाई को आज बूयाह अवार्ड मिला था। लेकिन तभी रेस्टर फुल गुस्से में वहां आया। उसके हाथों में हथियार और आंखों में आग थी। राय चिल्लाकर बोला, अज्जू तूने मेरे दोस्त को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अज्जू भाई चौंक गया। कौन सा दोस्त भाई, मैंने तो किसी को नहीं मारा। मगर रेस्टार ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। अचानक दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। अज्जू भाई ने रेस्टार के आदमियों को मारा और रेस्टार ने अज्जू भाई के आदमियों को। आखिर में दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। दोनों की लाशें जमीन पर गिर चुकी थीं। टंग टुंग सहूर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि अब उसके दोनों दुश्मन खत्म हो चुके थे। मगर उसे नहीं पता था उसके दोनों दुश्मन आज भी कहीं जिंदा थे। एक ओल्ड पीक पर उसका इंतजार कर रहा था और दूसरा ओल्ड फैक्ट्री में। और अब दोनों का मकसद एक था, साथ मिलकर अपना बदला लेना।